नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अलेक्स सेंटर में। चलिए देखते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356, ऑप्शन डी अनुच्छेद 256। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंध का संचालन किन अनुसूचियों के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी ये सभी। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए केशवानंद भारती का वाद, ऑप्शन बी इनरी बेरुवारी का वाद, ऑप्शन सी मेनका गांधी का वाद, ऑप्शन डी गोलकनाथ का वाद। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशवानंद भारती का वाद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 32। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा का भारतीय गणराज्य की संसद के रूप में आविर्भाव कब हुआ? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर 1948। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्य मानी जाएगी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, ऑप्शन बी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ऑप्शन सी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, ऑप्शन डी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। ये गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान के किस भाग में स्थानीय शासन के विकास पर बल देने को कहा गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन बी मूल अधिकारों के अंतर्गत, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, ऑप्शन डी संविधान के किसी भाग में नहीं। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति है कि वह 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 230, ऑप्शन बी अनुच्छेद 231, ऑप्शन सी अनुच्छेद 232, ऑप्शन डी अनुच्छेद 233। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 231। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1949, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 1950। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए मतदान सूची तैयार करना, ऑप्शन बी राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, ऑप्शन सी स्थानीय निकाय का चुनाव करवाना, ऑप्शन डी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थानीय निकाय का चुनाव करवाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जनहित का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, ऑप्शन बी जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति को रहने को घर मिले, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लीजिए।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ साइबर अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते हैं, निम्न में से वह कौन सा अपराध है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, ईमेल से धमकी देना। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कूट रचना। ऑप्शन सी, मिथ्या वेबसाइट। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा पशुधन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, बकरी। ऑप्शन बी, मुर्गी का बच्चा। ऑप्शन सी, ऊँट। ऑप्शन डी, ये सभी। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, किसी भी राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान द्वारा नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, 5। ऑप्शन बी, 11। ऑप्शन सी, 15। ऑप्शन डी, 20। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यदि राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो उसे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहिए? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी, मुख्य न्यायाधीश। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। समवर्ती सूची के विषय पर यदि केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाए गए अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, राज्य की विधि प्रभावी होगी। ऑप्शन बी, केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर प्रभावी होगी। ऑप्शन सी, जो विधि पहले बनी है वह प्रभावी होगी। ऑप्शन सी, जो विधि बाद में बनी है वह प्रभावी होगी। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय विधि राज्य की विधि पर प्रभावी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। ऑप्शन सी, स्वविवेक से। ऑप्शन डी, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, बीजी खेर। ऑप्शन बी, कुलमणि परिदा। ऑप्शन सी, विजयालय। ऑप्शन डी, गंगाराम। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजी खेर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। 74वें संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, पंचायती राज। ऑप्शन बी, नगर पालिकाएं। ऑप्शन सी, केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नगर पालिकाएं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।